फार्मेसी के डिजिटल पेज के नाज़रीन, अभी हम लोग आ गए हैं वार्ड नंबर 54 में, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे बूथ लगा है और तमाम बीएलओ जो हैं वो पारी पारी लोग जो आ रहे हैं, जिनका जो क्वेरीज है समझा रहे हैं। अभी आप ये फॉर्म समझाएंगे, हमारे बीएलओ साहब यहाँ के जुड़े हैं, ये एक आए हैं अपने फॉर्म लेने के लिए, इनको समझाएंगे। जी स्टार्ट करें। ये आपका पार्ट नंबर 7 का ये कैंडिडेट है, सीरियल नंबर 296। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म को फिलअप करना है। ये फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है वो आपको हम समझा देते हैं। ये फॉर्म जो है आपको ऊपर पार्ट देख रहे हैं, ऊपर वाला ब्लॉक। तो सबसे पहले ऊपर वाला ब्लॉक में 2025 में जो डिटेल है वो फिलअप करना है इनका। हाँ, इनका। अच्छा। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, जो आपका वोटर आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही लिखना है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, दूसरा नहीं लिखना है। ठीक है, जब एंट्री का जो करंट वोटर आईडी कार्ड में 2025 में डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ वही लिखना है। अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर लिखना है, अदरवाइज छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर, सबका अपना अपना मोबाइल नंबर देना है। रीज़न ये है कि अगर आप मोबाइल नंबर एक ही फैमिली का एक दे रहे हैं तो किसका नोटिफिकेशन आ रहा है, किसका फॉर्म में कुछ परेशानी हुआ है, किसका क्या नहीं हुआ है, तो प्रॉब्लम होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब नहीं जान रहे कि सीरियल नंबर किसका क्या है। जी जी जी। ठीक है, इसलिए अगर अलग अलग नंबर दीजिएगा, मोबाइल नंबर, सबको इंडिविजुअल कॉल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका है गार्जियन नेम या फादर्स नेम। इनका गार्जियन और फादर नेम। हाँ, 2025 में जो फादर्स नेम है उनका नाम लिखना है। तो ऑलरेडी इनका जो वोटर कार्ड में नाम, वोटर आईडी कार्ड में जो फादर्स नेम है वो लिखना है। ठीक है, 2025 में। जी जी, लेटेस्ट वाला में अगर इनका पापा जिंदा है तो उनका वोटर आईडी कार्ड है तो उसका ईपिक नंबर लिखना है। वोटर आईडी कार्ड के ऊपर में ईपिक नंबर रहता है, तो ईपिक नंबर हर वोटर में डिफरेंट डिफरेंट रहता है। किसी का WB करके होता है, किसी का FND करके होता है, किसी का ZJJ करके होता है। ठीक है, उसके बाद पापा जिंदा नहीं है, ईपिक नंबर छोड़ देना है। ईपिक नंबर ऑप्शन है, कुछ नहीं, खाली छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद मम्मी का नाम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है। अगर मम्मी का वोटर आईडी कार्ड है उसका ईपिक नंबर लिखना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। ठीक है, अगर ये मैरिड है तो अपना वाइफ का नाम लिखना है, वाइफ अपना हस्बैंड का नाम लिखेंगे अगर हस्बैंड का फॉर्म फिलअप हो रहा है तो, और अगर वाइफ का फॉर्म फिलअप हो रहा है तो वो अपना हस्बैंड का नाम लिखेंगे।